केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ मानसी त्यागी। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 5 राज्यों का चुनाव परिणाम आने के बाद विदेश यात्रा पर रवाना होने वाले हैं। इस बार वे मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया की यात्रा पर जाएंगे। जानकारी के मुताबिक वे 8 से 14 दिसंबर तक विदेश यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान राहुल गांधी दक्षिण पूर्व एशिया के तीनों देशों का दौरा करने वाले हैं। वे मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया जाएंगे, जहां वे कुछ विश्वविद्यालयों में भारतीय प्रवासियों और छात्रों के साथ बातचीत करेंगे। राहुल गांधी समय समय पर विदेशों का दौरा करते रहते हैं। इस साल का उनका यह चौथा विदेश दौरा है। उन्होंने हाल में सितंबर महीने में यूरोप का दौरा किया था। सांसदीय बहाल होने के बाद राहुल गांधी का यह पहला विदेशी दौरा था। 7 सितंबर को राहुल गांधी ने ब्रसेल्स में यूरोपियन पार्लियामेंट्रियन से मुलाकात की थी। 8 और 9 सितंबर को वे फ्रांस के दौरे पर थे और 8 सितंबर को उन्होंने यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के साथ संवाद कार्यक्रम में भाग लिया था और 9 सितंबर को फ्रांस के पार्लियामेंटेरियन से मुलाकात की थी। मई के आखिरी सप्ताह में अमेरिका का उन्होंने दौरा किया था। राहुल गांधी ने 10 सितंबर और 11 सितंबर को नॉर्वे में भारतीय प्रवासियों से संवाद किया था। इससे पहले राहुल गांधी ने मई के आखिरी सप्ताह में भी अमेरिका का दौरा किया था। इसी के बाद राहुल गांधी लंदन गए थे। दोनों ही जगह उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा था। वहीं अपने विदेश दौरे पर प्रवासी भारतीयों या छात्रों के साथ मुलाकात के दौरान उनके भाषण को लेकर देश में काफी बवाल मचता रहता है। राजनीति हलकों में सवाल को लेकर हलचल तेज हो गई है कि कहीं वे इस दौरे में भी मोदी सरकार पर निशाना तो नहीं साधेंगे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन अपने दादा स्वर्गीय सोबरन सोरेन की 66वीं शहादत दिवस सोमवार को थी। इस मौके पर सीएम हेमंत ने अपने पैतृक गांव नेमरा में पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। इस दौरान सीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए 25 करोड़ 64 लाख की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि एयर कंडीशनर कमरों में नहीं, जनता की जरूरत को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई जा रही हैं। अपने गृह जिले रामगढ़ के पैतृक गांव नेमरा में पहुंचे सीएम ने क्षेत्र में हुए विकास की भी बात कही थी। गोला प्रखंड के नेमरा लुकैया टांड में उन्होंने पहुंचकर सबसे पहले दादा स्वर्गीय सोबरन सोरेन की 66वीं शहादत दिवस पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान हेमंत सोरेन के साथ झामुमो सुप्रीमो और पिता शिबू सोरेन भी साथ रहे। नेमरा के लुकैया टांड में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार हर 60 वर्ष के ऊपर के बुजुर्गों को पेंशन दे रही है, विधवाओं को पेंशन मिल रहा है, बच्चियों को पढ़ने के लिए सरकार मदद कर रही है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आज योजनाएं एयर कंडीशनर कमरे में नहीं बल्कि जनता की जरूरत के हिसाब से बनाई जा रही हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार में पिछड़ों, आदिवासियों और दलितों को अपनी पहचान मिली है। झारखंड विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने अपने पैतृक गांव नेमरा के पुराने दिनों में बाबत कहा कि यहाँ बचपन में जब आते थे तो कई बार रास्ते बदल जाते थे। आज यहाँ विकास हो रहा है। सड़क ऐसी बनी है जिस पर 100 की स्पीड से गाड़ियां दौड़ रही हैं। आज झारखंड की अपनी सरकार है, इसीलिए गांव-गांव में विकास किया जा रहा है और हो रहा है। हजारों की संख्या में लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं। आने वाले दिनों में और भी बड़े बदलाव देखने को मिलेगा। हेमंत सोरेन जनसभा को संबोधित करने के बाद लोगों के बीच लाखों रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया और साथ ही उन्होंने 25 करोड़ 64 लाख रुपए की 34 विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। तो इनके उसी मौके पर सीएम ने लुकैया टांड में पर्यटन को बढ़ावा देने की भी बड़ी बात कही है। चिराग पासवान ने कहा, मुझे ताज्जुब होता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी का काम नीतियों का निर्माण करना है, ना कि छुट्टियों का निर्माण करना। उनको बिहार के विकास के लिए नीतियां तय करनी थी, लेकिन ये छुट्टियां तय करने लगे। सबसे अधिक अचरज की बात यह है कि जब एक व्यक्ति को टारगेट करते करते, एक पार्टी का विरोध करते करते, गठबंधन का विरोध करते करते, प्रधानमंत्री का विरोध करते करते आप देश की एक बड़ी आबादी हिंदुओं का विरोध करने लगे। चिराग पासवान ने कहा है कि मुझे ताज्जुब होता है कि हमारे सीएम नीतीश कुमार जी का काम नीतियों का निर्माण करना है, ना कि छुट्टियों का निर्माण करना। उनको बिहार के विकास के लिए नीतियां तय करनी थी, लेकिन ये तो छुट्टियां तय करने लगे हैं। बिहार के जमुई से लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद ने कहा, हिंदू धर्म को सनातन हिंदू संस्कृति में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए पीएम ने चिंता दिखाई तो वह उनका भी विरोध करने लगे। मुझे यह नहीं समझ आता कि इन्हीं की सरकार में उनके सीएम यदुवंशी समाज से आते हैं और इसी के बाद भी कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टी रद्द कर दी। ऐसे में ये यदि
तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है तो फिर क्या है? चिराग पासवान ने आगे कहा, मुझे नहीं याद कि कभी किसी मुस्लिम समाज के लोगों ने यह कहा हो कि आप मेरी छुट्टियां बढ़ाइए। छुट्टी बढ़ाने या कम करने से विकास का कौन सा मापदंड हो जाता है, यह समझ से परे है। चिराग ने कहा कि आप पूरी तरह से समाज के प्रदेश को धर्म के आधार पर बांटने की रणनीति है। यह एक बड़ी हिंदू आबादी की आस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश है, जो बिल्कुल ही अस्वीकार्य है। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार की सरकार को जितनी जल्दी हो सके अपने इस आदेश को वापस ले लेना चाहिए, वरना इसका परिणाम काफी गलत होने वाला है। आप राज्य में सभी के हित में फैसला लेकर आइए जिससे सभी का फायदा हो, ना कि किसी ऐसी राजनीति करिए जिससे धर्म के आधार पर लोगों के बीच दूरियां बढ़ जाएं। यह काम सरकार का है कि वह नीतियां बनाए, ना कि तुष्टीकरण के लिए छुट्टियों के दिन बढ़ाए। बिहार के जहानाबाद में पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। यहाँ कृषि विभाग के कर्मियों की लापरवाही में 1321 फर्जी किसानों ने पात्रता नहीं रखने के बावजूद किसान सम्मान निधि का लाभ ले लिया और 1,87,04,000 रुपए का डकार गए। वहीं गड़बड़ी की बात सामने आने के बाद कृषि विभाग अब एक्शन मोड में आ गया है। कृषि विभाग अब ऐसे लोगों को चिन्हित कर नोटिस भेज रहा है। दरअसल जहानाबाद में कुल 41,040 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत बैंकों के माध्यम से कुल 9,22,78,000 रुपए भुगतान किया गया है। इसमें 1,321 किसान ऐसे मिले इस योजना का लाभ लेने की पात्रता नहीं रखने और आयकर देने सहित अन्य मामलों से अयोग्य पाए गए। इसके बाद कृषि विभाग ने ऐसे किसानों की लिस्ट तैयार की है। अब कृषि विभाग उन किसानों से पैसे की रिकवरी को लेकर नोटिस भेज रही है। कृषि पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि जहानाबाद में किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त प्रधानमंत्री द्वारा एक सप्ताह पहले ही दी गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जिले में कुल 41,040 किसानों को विभिन्न बैंकों द्वारा 9,22,78,000 रुपए का भुगतान किया जा चुका है। लेकिन 1,321 किसान ऐसे हैं जो आयकर देने वाले हैं या किसी अन्य कारणों से अयोग्य घोषित हुए हैं। वैसे किसानों को विभाग चिन्हित कर नोटिस भेज रही है। जिले में 1321 अयोग्य लोगों को बैंकों के माध्यम से 1,87,04,000 रुपए का भुगतान हो गया है, जिसकी अब रिकवरी की जा रही है। अभी तक 7,20,000 रुपए की रिकवरी की जा चुकी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पाने वाले लाभार्थी किसानों के लिए ई-केवाईसी कराना भी सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। 15वीं किस्त भी उन्हीं किसानों को मिली जिन्होंने ई-केवाईसी कराया है। जिन किसानों ने यह काम नहीं किया वे इस चीज से वंचित हो गए हैं। बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल इन दिनों काफी बिजी चल रहे हैं। हाल ही में उनकी फिल्म द ग्रेट इंडियन फैमिली रिलीज हुई थी। अब जल्दी उनकी एक और फिल्म सैम बहादुर रिलीज होने वाली है। विकी की इस फिल्म को लेकर काफी बज़ बना हुआ है। फिल्म से विकी कौशल के कई लुक भी सामने आ चुके हैं, जिसे काफी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। इस फिल्म में विकी एक आर्मी ऑफिसर के रोल में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म की कहानी भारत के पहले फील्ड मार्शल रहे आर्मी चीफ सैम मानेकशॉ पर आधारित है। सैम मानेकशॉ एक भारतीय युद्ध नायक 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष थे। वे फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी बने। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में सेवा के साथ अपना करियर शुरू किया और उनका सक्रिय सेना करियर 4 दशकों और 5 युद्धों तक फैला रहा। लेकिन बता दें कि यह फिल्म भले ही सिर्फ 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है, लेकिन इसमें 40 वर्षों तक सेना की सेवा करने वाले मानेकशॉ द्वारा लड़े हुए 4 और युद्धों की भी झलक देखने को मिलने वाली है, जिसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 1947 का भारत पाकिस्तान युद्ध, 1962 का भारत चीन युद्ध, 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध और 1971 का बांग्लादेश मुक्ति युद्ध का नाम शामिल है। इस फिल्म में विक्की कौशल के अलावा एक्ट्रेस फातिमा सना शेख और सानिया मल्होत्रा भी नजर आएंगे। मेघना गुलजार द्वारा निर्देशित इस फिल्म में नीरज काबी, एडवर्ड सोनेनबिल्क, रिचर्ड भक्ति क्लेन, साकिब अयूब और कृष्णकांत सिंह बुंदेला भी हैं। यह फिल्म 1 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। विक्की कौशल फिलहाल अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म सैम बहादुर की रिलीज के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जहां हर कोई फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, तो वहीं अब खबर आई है कि मेघना गुलजार निर्देशित इस फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। मंगलवार को विक्की कौशल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर सैम बहादुर का नया पोस्टर शेयर किया, जिसमें लिखा था, अभी एडवांस बुकिंग शुरू है। विक्की के अलावा सैम बहादुर में नीरज काबी, एडवर्ड सोनेनबिल्क, रिचर्ड भक्ति क्लेन, साकिब अयूब और कृष्णकांत सिंह बुंदेला भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। इसमें फातिमा सना शेख को पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रूप में दिखाया गया है, तो वहीं सानिया मल्होत्रा सैम की प्रेमिका के रूप में नजर आएंगी।
तमाम ऐसी बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए केलांचल टाइम्स। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।